रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो छलियों में छली नहीं है खाने वाली, छलिया मतलब कौन होता है? ठग। द ग्रेट गैम्बलर। तो द ग्रेट गैम्बलर्स का भी जो ग्रेट है वो भगवान है। बड़े बड़े छलिए मिस्टर नटवरलाल, द ग्रेट गैम्बलर, द ज्वेल थीफ। हाँ, तो बड़े एक्साइटिंग लगते हैं कई बार। विलेंस भी बड़े एक्साइटिंग आते हैं हमारे संसार में, नहीं? कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे करियर हो तो दाऊद इब्राहिम जैसा। क्या आदमी है। 11 मुल्कों की नहीं, पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। पता ही नहीं आदमी कहाँ है। तो कई बार नेगेटिविटी हमें बहुत एक्साइट कर देती। कहता है कुछ करना नहीं है, कमाया किसी ने, पूरी ज़िंदगी कमाया, उसे लूट लो, मज़े करो। तो बहुत बड़े बड़े गैम्बलर, थीफ, चोर, डकैत हुए संसार में। लेकिन उनका भी जो मुखिया है वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी सब मेरे अंडर में ही है। हाँ, तो अगर आपको उस लाइन में भी जाना है तो वहाँ पर भी कृष्ण को ही पाएंगे। जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे। अजी रूट कर अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम रूट के? संसार में आए थे रूट के, देखा तो यहाँ का भी करता धरता वही है। वहाँ के भी यही थे, यहाँ के भी यही है। तो जा तो पाएंगे नहीं। तो छलियों में भी मैं जुआ हूँ। तो छलियों का जो हेड है जुआ, वो कहते हैं कि 4 नियम है, उसमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। वहाँ तो नियम ये है। तो कह रहे हैं अच्छी चीज़ नहीं है, आप करोगे तो मारे जाओगे। अब मेरा तो, मैं तो बताऊँ क्या, मैं तो उनका भी सरदार हूँ, राइट? तो पांडव लोग इस जुए में हार गए, जबकि पांडवों के हेड जो है जुए के हेड हैं देखा जाए तो। लेकिन वो चाहते ही थे कि पांडव इस युद्ध में हारे और दुनिया को ये साबित होए कि जुए से नहीं, सच्चाई से युद्ध जीते जाते हैं, ईमानदारी से युद्ध जीते जाते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है। ऐसा लगा कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए और सब कुछ लगा दिया उन्होंने दाव पे। युधिष्ठिर महाराज कभी भी जुआ खेलना नहीं चाहते थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने कहा ये उचित नहीं है। धृतराज जी, आप
दादाजी या जो भी मतलब बोला उनको कि ये जो आप कह रहे हैं, ये जो ताऊ जी या जो भी कहा, ये ठीक काम नहीं है, ये अनुचित लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो राजाओं का आपसी गेम खेल रहे हैं, इसमें क्या है, तुम खेल लो बस। तो उन्होंने उनको आज्ञा मान लिया, क्योंकि उनके सीनियर थे ना, उसको आज्ञा माना और खेल लिया। हाँ, इस प्रकार से। लेकिन एनीवे, जो भी संसार में होता है वो भगवान की उसमें स्वीकृति होती है, भगवान की इच्छा होती है, समझना पड़ेगा हमें। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत क्या है? कृष्ण भावनामृत का बड़ा सिंपल अगर हम आपको एग्जांपल दें, हाँ, वो ये है कि कंसिडरिंग कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग वी डू, एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग, ये मानना कि उसमें भगवान का हस्तक्षेप है, भगवान की स्वीकृति है, भगवान का हाथ है। तो इस प्रकार से उस पराजय में भी भगवान की हाथ है। और बाद में ये साबित हुई कि उस पराजय से फिर जो जो हुआ उसके बाद, हाँ, लेकिन मुख्य तौर पे भगवान ने ये दिखाया कि टेम्परेरीली इस प्रकार से ऐसा लग सकता है कि अनैतिक तरीके से हम जीवन को जिएंगे तो कुछ आनंद आ जाएगा, मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जैसा कि कौरवों को मिला। लेकिन अंत में, हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर, तो जहाँ पर पार्थ है, जहाँ पर कृष्ण है, वहीं पर विजय है। हाँ, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए जुआ ठीक नहीं है। और एनीवे, जुए का मालिक तो भगवान ही है। बता रहे हैं कि हर तरह का थीफ, चोर, चक्का, वो भी भगवान के आगे चलेगी नहीं उसकी, ध्यान रखिए। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम अंत समय में, क्योंकि भगवान ने बोला अंत काले चम्मा में एवं स्मरण मुक्ता कलेर्मंते नारायणम मति, तो हम अंत में ही करेंगे, फिर हम पहले क्यों करें? तो फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं छलियों में मैं, हाँ, जुआ बड़ा खतरनाक गेम है, जो हम पहले भी कई बार चर्चा करते हैं। ये जुआ, जो लॉटरी, ये सिस्टम ऐसा है, पहले आदमी को फंसाता है। शुरू में जब आदमी जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, तो उसकी लॉटरी लगती है, उसका जुआ चलता है, उसको पैसा मिलता है, और धीरे धीरे वो उसको लोन लेके भी खेलता है, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज के साथ हुआ, और फिर वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन द गुड थिंग वाज, वो लोग भगवान को सरेंडर थे। तो इस प्रकार का कभी जुआ खेलना नहीं चाहिए। ये 4 नियमों में बैंड है एक प्रकार से। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी इसके बेनिफिट हैं, अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द ओनर, कृष्णा इज़, हाँ, द टॉप मोस्ट थीफ। हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको चोरी करनी है तो कृष्ण की तरह करिए। जिसमें चोरी जिसकी करते थे वो भी खुश हो जाता था। हाँ, जिसकी चोरी करी वो भी खुश है। और चोरी करके ना पकड़े जाना वाला व्यक्ति, हम लोगों के बस की नहीं है। आज नहीं तो कल हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। और मैं तेजस्वियों में तेज हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं मैं छलियों में जुआ हूँ, और एक तरफ तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो तेज कई कारणों से आ सकता है इंसान के अंदर। बहुत तपस्या करने वाला, बहुत सत्यवादी व्यक्ति, जनरली धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के अंदर से एक तेज निकलता है। हाँ, कई लोग उसको देख पाते हैं। कई लोग कहते थे शिला प्रभुपाद को देख के, कहते आदमी के अंदर से कुछ तेज निकलता है। नॉट एवरीबडी कैन सी, बट सम पीपल कैन सी। नहीं तो सम पीपल कैन फील इट। किसी के साथ रहने से बड़ा मोटिवेटेड फील करने लगते हैं, बड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है, वो उनके तेज का प्रभाव है। इसलिए पर्सनैलिटी मैटर्स। कईयों के शब्दों से भी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भी जिसके अंदर भी आपको तेज दिखता है अलग अलग प्रकार का, हाँ, उसकी पर्सनैलिटी का या उसके शब्दों का, वो जो तेज है उसका सोर्स कौन है? कृष्ण उसका वास्तविक सोर्स है। इज ऑल। इवन जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, एफल्जेंस ऑफ द गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो जो सुप्रीम, ये जो तेज है जिसके पीछे बहुत सारे निराकारवादी भागते हैं उस तेज के लिए, जैसे कि पतंगा भागता है ना रोशनी की तरफ, तो ये जो निराकारवादी हैं ये उस तेज की तरफ बड़े आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इस तेज के पीछे कोई सोर्स है, इस रोशनी के पीछे एक बल्ब है जिसकी लाइट आपने जला रखी है, स्विच जला रखा है। उसी तरह से वो जो रोशनी है, रोशनी का सोर्स ज़रूर कोई होना चाहिए, शक्ति का कोई सोर्स होना चाहिए, और वास्तव में वो कौन है? वो भगवान ही है। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा भगवान बोलते हैं अन्यत्र जगह पर। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ। जैसे अभी अभी बोला, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो भगवान क्या है? जहाँ भगवान है वहाँ क्या है? वहाँ विजय है, वहीं पर विजय है। जैसे हमारे महाराज का नाम है, इसमें जय पताका, इज ऑलवेज विजयी, जय पताका। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं विजय हूँ। जहाँ भगवान है
वहाँ भी जो है टेम्परेरीली ऐसा लग सकता है कि हार गए, हम फंस गए, भक्ति में आए तो मर गए। जैसे कि जब भगवान वराह ने लड़ाई शुरू करी थी हिरण्याक्ष के साथ, तो अचानक से भगवान के हाथ से उनका गदा छूट गया। ओ देवताएं बोले, ओ अब क्या, गए काम से। डर गए देवता लोग। फिर भगवान ने बोला, मुझे गदा की जरूरत नहीं है तेरे को मारने के लिए। एक थप्पड़ मारा उसके कनपट्टी पे। खाया आप लोगों ने कनपट्टी में? तो मर गया वो बेचारा। तो इसलिए टेम्परेरीली कभी ऐसा लग सकता है कि जो सत्य का पालन करता है, जैसे कि कितने लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सड़क पे आ गए, बिल्कुल आए कि नहीं, सब लुट गया, सड़क पे आ गए जस्ट एक प्रॉमिस और उसके चक्कर में, और बाद में पत्नी कहाँ काम कर रही है, खुद कहाँ कर रहा है, बच्चा मर गया, बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है। और सोचिए अंतिम संस्कार करने वाले वही व्यक्ति हैं और कह रहे हैं पहले पैसे दो। सोचिए हाइट ऑफ ईमानदारी। ऐसी ईमानदारी कर सकते हैं हम? नहीं। बच्चा मर गया एक तो, अब उसका अंतिम संस्कार है और हम वहाँ खड़े हैं और कह रहे हैं पहले पैसा दो। हाँ जी, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, कह रहे पहले पैसा दो फिर होगा अंतिम संस्कार। सोचिए ज़रा क्या व्यक्ति होंगे ये लोग। रामती देव को देख लीजिए, समाप्ति हो गए थे, वही मरने ही वाले थे वो भी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जब हम सही के रास्ते पे जाते हैं तो समाप्ति हो जाएंगे, जैसे पांडव, ऐसा लगा समाप्ति हो गई, ख़त्म हो गए। लेकिन फिर अगर हम इस बात पे भी यकीन रखें कि योगक्षेमम वहाम्यम, कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तो अवश्य ही रक्षा होगी। लेकिन हम अधिकतर लोग उससे पहले ही टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, भगवान कह रहे हैं मैं विजय हूँ और मैं ही साहस हूँ। तो साहस देने वाला भी मैं ही हूँ वास्तव में, नहीं, और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। तो कई सारे बलवानों, उनका सोर्स सबसे पहले तो देखा जाए कि बहुत बड़ा, अगर आपके सामने एक वो देखा आपने जेसीबी मशीन देखी है? कैसे क्या क्या खोद देती है एक सेकंड में। कई बार जेसीबी चलती है तो लगता है कि देखते रहो। मेरे को तो बहुत लगता है, देखा आप लोगों ने? ऐसे साक्षात भगवान ही हो वहाँ पे, बड़ा अट्रैक्टिव से लगती है वो। धूं ढां ढां ढां, एक खोदा, ये किया, उधर फेंका, पीछे पता नहीं क्या क्या कर रही होती है वो एक साथ। वो कभी उसको उठा देता है ऊपर, कभी क्या नहीं करता है वो, नहीं। और जस्ट उसमें से वो चाबी निकाल दी जाए खट, फिर अगर उसका हाथ ऐसे है हवा में तो ऐसे ही रहेगा वो। कुछ नहीं हो सकता उसका। तो उसकी अपने एनर्जी का सोर्स को बंद कर दिया। उसी तरह से अगर हम अपने ऊपर देखें, हाथी का कितना बड़ा जीव है, विशाल, नहीं। अगर हाथी के अंदर से आत्मा चली जाए तो हाथी वैसे का वैसे ही पड़ा है। जो हम सब की एनर्जी का जो सोर्स है हम सब की, वो आत्मा है। और आत्मा क्या है, किसका अंश है? वो उस भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं संसार मेरे जो तेज है उसका एक अंश मात्र है, और कुछ नहीं है। तो ये तेज, अभी भगवान ने बोला कि मैं तेजस्वियों को तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो सारे संसार में जो भी बल है, कृष्णा इज़ ऑल पावरफुल, उसके सोर्स, उसके कारण भगवान ही है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इस बात को और भगवान से ही कई बार बैर ले लेते हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, या हम लोग आजकल के साइंटिस्ट जो थोड़ा बहुत बुद्धि आ जाती है, थोड़ा बहुत बल आ जाता है हमारे अंदर, तो बड़ा उछलने लगते हैं। ख़ासतौर पर जो हमारी एज है 12-13 साल से लेके 30-35 साल तक में जो भी लोग हैं, उनके खून दौड़ रहा होता है तेज़ी से, भाग रहा है अंदर, फाड़ देगा, काट देगा, जिंदगी कुछ कर देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उठा के नीचे कर देंगे, वहाँ चले जाएंगे, दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। इस वक्त तेज़ी से भागता है खून, भाग रहा है आप लोगों का। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो भाग रहा है ये थोड़ी देर में फिर फुस हो जाता है, गुब्बारा ऐसे, थोड़े समय में ही। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है, जैसे शिला प्रभुपाद, वो 70 साल की उम्र में भाग रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं दूसरे जगह। वो कहते थे उनके शिष्यगण, कहते हैं लिटरली हम लोग थक जाते थे बिल्कुल। ये एक लंबी यात्रा, उसके बाद वहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे, वहाँ पे वो प्रोग्राम, वहाँ पे वो टेम्पल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। अल्लाह द प्रभुपाद इज़ यंगर देन अस। तो ये लोग थे 20-25 साल के, वो थे 75 साल के। समझ में आया बलवानों का बल कौन है? ये दिस इज लाइव एग्जाम्पल कि इतना वृद्ध व्यक्ति ऐसा कर सकता है, इसका मतलब वाकई में बलवानों का बल है। तो हम लोग जो थके सके से महसूस करते हैं हमेशा, क्यों करते हैं?
क्योंकि कृष्ण में डिपेंडेंट नहीं है हम लोग, इसलिए हम थके हुए हैं, वहाँ चलेंगे नहीं थक गए हैं, हाँ कल स्कूल में आएंगे नहीं थक गए हैं। तो बलवानों का बल भगवान है, भगवान पर आश्रित रहिए और हमेशा बलवान रहिए। बलवान हरि। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।